सुभाष चंद्र जी वचनों को सुनाएंगे। हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे। सुभाष चंद्र जी, आपका स्वागत है। आप वचनों को सुनाइए। जय मसीह की धन्यवाद। सबको। जय मसीह सिस्टर, समय देने के लिए। जय मसीह। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति होने पाए आज के समय के लिए। प्रभु ने हम लोगों को दिया है कि हम लोग अलग अलग जगह से जुड़ करके उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई कर सकें। और सच में बहुत महत्वपूर्ण समय है और ये आज का बहुत कीमती समय भी है, क्योंकि आज का दिन फिर हमारे जीवन में नहीं आएगा। तो जो आज हम लोग सीखे हैं, जो हम लोग वचन पढ़े हैं, जो हम लोग प्रार्थना किए हैं, कल हमारे जीवन में शायद दोबारा नहीं होगा। तो इसलिए आज भी हम लोग वचन को देखेंगे, क्योंकि मनुष्य के जीवन में वचन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चंगाई, छुटकारा, पैसा, धन दौलत, ये तो मनुष्य की आवश्यकता है। लेकिन जिस वचन के द्वारा हमें जीवन मिलेगा और जिस वचन के द्वारा हमें जीवन मिलेगा, वो वचन को ही हम अपने साथ लेकर के जाएंगे। और उस वचन पे हमें बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए और एक एक शब्द पे ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे बीच में प्रभु के वरिष्ठ सेवक बनारस से मदन जी, एक चीज बहुत अच्छा उन्होंने कहा है कि वचन को पढ़िए, शुद्ध शुद्ध पढ़िए और स्पष्ट पढ़िए। तो हम भी कहना चाहेंगे कि वचन की जो बातें लिखी हैं, ठीक है, वो एक एक बिंदु पे, एक एक शब्द पे, एक एक अक्षर पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं वचन को। क्या बोलते हैं, ये मेरे लिए नहीं है, ये दूसरे के लिए है। लेकिन वचन मेरे लिए है, मेरा व्यक्तिगत लगाव है वचन से। अगर वचन नहीं होता तो मैं आप लोगों के बीच में प्रचार नहीं करता। वचन नहीं होता तो हम लोग एक दूसरे की नहीं सुनते, क्योंकि वचन के द्वारा ही हमारे अंदर वो प्रेम डाला गया है और वचन ही सिखाया है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और एक दूसरे के साथ सहभागिता रखना चाहिए। ये वचन में लिखा है ना, ये वचन में लिखा है। और इसीलिए हम लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखते हैं, वचन के कारण ही रखते हैं, है ना। क्योंकि अगर वचन नहीं होता तो आज हम लोग अलग अलग समुदाय से, अलग अलग धर्म से, अलग अलग जात से आए हुए हैं, शायद हमारा मेल जोल नहीं होता, है ना। हम लोग संसार के लोग होते तो हमारे अंदर ऊंच नीच की भावना होती, मैं फला जात का, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मेरा कोई बराबरी नहीं कर सकता, मेरे साथ तुम्हारा संबंध नहीं हो सकता, तुम्हारा उठना बैठना मेरे साथ नहीं हो सकता। लेकिन वचन आ करके उस बीच की दीवार को ढा दिया और हम लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और हमारे अंदर कोई न जाति है, न कोई धर्म है, हम लोगों के अंदर बस एक ही चीज है कि हम यीशु मसीह की संतान है, परमेश्वर की संतान है। वचन में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो जिस प्रभु ने हमें संतान होने का अधिकार दिया है, उसी प्रभु ने हमें वचन दिया है। तो वास्तव में हम वचन जो मुझे दिया गया है, उस वचन पे हम वास्तव में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उस वचन के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ये मेरा व्यक्तिगत चुनाव है, किसी व्यक्ति के द्वारा कहने के अनुसार नहीं। ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं और यीशु मसीह से प्रेम करता हूं, और सच में वास्तव में मैं वचन पे चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, ये मनुष्य का खुद का निर्णय है।
हम किसी को बताएंगे, देखिए आपका उठना बैठना, आपका रहन सहन वचन के अनुसार नहीं है, वो व्यक्ति नाराज भी हो सकता है, या वो व्यक्ति खुश भी हो सकता है, या अपने आचरण को, अपने व्यवहार को सुधार भी सकता है। कुछ लोग क्या करेंगे, सुनते रहेंगे, सुनाइए उनको, कुछ भी सुनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जैसे भैंस को मोबाइल दे दिया जाए, ठीक है ना, जैसे भैंस को मोबाइल दे दिया जाएगा, उसको कुछ पता नहीं है मोबाइल का मतलब क्या होता है, उसको कुछ नहीं पता है। आप उसके सामने चाहे इंग्लिश सॉन्ग बजाइए, चाहे भोजपुरी बजाइए, चाहे हिंदी बजाइए, किसी भी भाषा में बजाइए, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका स्वभाव दूसरा है। तो हम मनुष्य को कितना हो कह सकते हैं, लेकिन जब उसके दिमाग में, उसके स्वभाव में वही है, तो अपना काम को वही करेगा। तो हम जो मनुष्य हैं, जो वास्तव में भूखे और प्यासे हैं, वास्तव में वचन के अनुयायी हैं, तो उनको वचन में एक एक शब्द में जो लिखा है ना, उससे वो डरेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा है आगे की किताब को, कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, तुम लोग छत वाले घर में रहते हो। तो इस पे हमें ध्यान देना है, उजाड़ पड़ा हुआ है, हम छत वाले घर में रह रहे हैं। तो ये सारी बातें होती हैं, तो एक एक शब्द पे हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। तो आज भी हम लोग कुछ वचन को देखेंगे, और इस वचन पे हम लोग ध्यान देंगे कि वास्तव में जो वचन लिखा है, उस पे हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। वो आपका व्यक्तिगत है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उस पे चलिए, या मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि नहीं आप इसके अनुसार जीवन को जिए। हाँ, लेकिन वचन के अनुसार अगर हम चल रहे हैं, तो प्रभु हमें बहुत आशीषित करेंगे, हमारे बच्चों को भी आशीषित करेंगे, हमारे नौकरी में, व्यवसाय में, खेती में, बैंक बैलेंस में, हर एक चीज में आशीष करेंगे। और वो आशीष छेद वाली थैली में नहीं जाएगा, उसमें छेद होगा ही नहीं, तो गिरेगा ही नहीं। तो उस चीज को हम लोग आज देखेंगे, वचन को। तो इसको आप लोग बहुत बार पढ़े हुए हैं, बहुत बार इसका प्रचार भी सुने होंगे आप लोग, और बहुत लोग अलग अलग तरीके से इस वचन को प्रचार भी किए होंगे, हैं? तो हम लोग भी थोड़ा आज वचन को सब लोग मिल करके सीखेंगे, कि आज का वचन मुझे क्या समझा रहा है और क्या बता रहा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हमारे साथ निकाल लीजिए आप लोग याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय, और 21 पद से लेकर के 27 पद तक हम लोग देख लेंगे। याकूब की पत्री, एक, 1 अध्याय, 21 पद से 27 पद तक। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पे चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है, जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पे ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे
और अपनी जीभ पे लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद पास्टर जी पढ़ने के लिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे वचन पढ़ने के लिए। और हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, थोड़ा प्रार्थना करेंगे, फिर इसके बाद वचन को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रभु सीखने के लिए हम प्रभु आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आप जब तक बुद्धि नहीं देंगे प्रभु, इसी याकूब के 1:5 में लिखा, जिस जन की बुद्धि घटी हो परमेश्वर से मांगे, बिना उलाहना के उदारता से देता है। तो प्रभु हम तेरे चरणों में आए प्रभु, आपसे बुद्धि मांगने, आपसे ज्ञान मांगने, आपसे सामर्थ्य मांगने। आप हमें देंगे प्रभु उदारता से प्रभु जी। तो प्रभु वचन सिखाने के लिए प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए प्रभु, ताकि मैं भी सीखूं और लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं वो लोग भी सीखने पाए प्रभु। इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ आपके वचन की बातें, आपके जो गुण बातें हैं उसको हम लोग सीखें प्रभु और अपने जीवन में लागू करें मेरे प्रभु। आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो। सारी बातों के लिए धन्यवाद। आप अपनी सामर्थ्य को दिया, आपने अपनी बुद्धि को दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग इसमें 21 पद में पढ़ा है, क्योंकि वचन में हम लोग देखते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है, जो प्रचार किया गया है और जो कुछ भी उसमें लिखा गया है, और तब तक एक व्यक्ति के जीवन में वो वचन उसको नियंत्रित नहीं कर सकता है जब तक वह व्यक्ति अपने जीवन से मलिनता, है ना, जो भी गलत बातें हैं, मलिनता की बातें हैं, बुराई की बातें हैं, वो सबको अगर दूर नहीं करता है तो उसको वचन पढ़ना, वचन को सुनना, वचन को प्रचार करना सब बेकार है। तो यहाँ पे लिखा है कि सारी मलिनता, एक चीज को नहीं लिखा है, सारी जितनी गड़बड़ी होती है। हम मनुष्य हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत सिद्ध हैं, हमारे अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है, हमारे अंदर कोई मलिनता की बातें नहीं है, हमारे अंदर कोई अपवित्रता की बातें नहीं है, हम बहुत सिद्ध हैं, हम नहीं कह सकते, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता, क्योंकि हम मनुष्य हैं, संसार में रहते हैं, संसार के लोगों के बीच में रहते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ हमारा रिश्ता है, उनके साथ हमारा संबंध है। तो जरूर हम लोग भी मनुष्य होने के नाते हमें भी क्रोध आता है, मनुष्य होने के नाते हमें भी ठेस लगता है, हम भी दुखित होते हैं। तो ये सब बातें प्रभु के वचन में लिखा है कि सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। देखिए वचन कितना पावरफुल है, वचन कितना ताकतवर है कि जिस वचन को हम पढ़ करके अपने जीवन से सारी बुराई को अगर हम लोग दूर करते हैं, उसको अगर हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना, और बड़े नम्रता के साथ, बड़े दीनता के साथ अगर हम उस वचन को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है ना, और जो हमारे हृदय में एक बीज के समान बोया गया है, तो वो हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। देख लिए वचन में कितना पावर है ना, कि हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है।
आज उद्धार पाने के लिए लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। आज उद्धार पाने के लिए लोग क्या से क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा वचन है, एक वचन बहुत परमेश्वर की आज्ञा मानना बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। उन बातों को मानने के कारण हमारे जीवन में एक उद्धार आएगा। और आज उद्धार पाने के लिए मनुष्य कितना परिश्रम कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, लेकिन उनको अगर पूछा जाएगा कि आपको उद्धार मिला या मिलेगा, उनको कंफ्यूजन है, होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम मसीहों को अगर कहा जाएगा, अगर एक बहुत व्यक्ति भले प्रार्थना नहीं करता है, भले वचन नहीं पढ़ता है, भले उसके अंदर अपवित्रता की बातें हैं, अगर वो मसीह है, अगर उससे पूछेंगे तुम मरने के बाद कहां जाओगे, वो सीधा बोलेगा कि हम स्वर्ग जाएंगे। भले वो पापी है, लेकिन वो सीधा जवाब देगा कि हम स्वर्ग जाएंगे। भले वो जाए ना जाए, प्रभु के हाथ में है, लेकिन उसका सीधा जवाब होगा कि हम तो स्वर्ग जाएंगे, हम प्रभु के पास जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति है, सारा कर्म कर लिया है, सारे कार्यों को करते हुए, बहुत दान भी देते हैं लोग, बहुत गरीबों को खिलाते भी लोग हैं, बहुत लोग जो है कि क्या क्या करते हैं। उनसे पूछा जाएगा कि तुम मरने के बाद कहाँ जाओगे, तो उनको कंफर्म नहीं है, उनको कंफ्यूजन है। लेकिन एक मनुष्य मसीही व्यक्ति है, भले पाप करता है, पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है, नशा में जीवन व्यतीत कर रहा है, अगर उससे पूछेंगे तो वो बोलेगा हम स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि उसको मालूम है, उसको स्वर्ग का रास्ता मालूम है, क्योंकि उसने वचन को पढ़ा है। भले वो पाप में चला गया है, लेकिन वो वचन को पढ़ता है, वचन पे चलता है, वचन की बातों को सुना है, भले उस पे चले या ना चले, लेकिन उसको निश्चित है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। है तो हम मसीह लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, तो हम लोगों के बीच में जो प्रचार किया गया है, जो बातों को प्रचार किया गया है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। और ये सब वचन में लिखा है। और ये भी लिखा है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर, यही सब मलिनता है। आज हम लोग प्रेम नहीं करते हैं। आज तो हम लोग अपने पड़ोसी को छोड़ दीजिए, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं। अपने माँ बाप को भी नहीं प्यार करते हैं। एक वचन लोग पा गए हैं कि माता पिता से अलग होकर के रहो, वो बहुत एक प्रचारित हो गया। लेकिन कहाँ पे क्या करना है उसको ध्यान देना है। तो हमारे अंदर जब मलिनता की बातें नहीं रहेंगी, बुराई की बातें नहीं रहेंगी, है ना, तो हम उद्धार के मार्ग में बढ़ेंगे, हमें उद्धार मिलेगा। हम अपने प्राणों का उद्धार कर सकता है, हम अपने प्राणों का उद्धार कर सकते हैं। आज हम लोग यहाँ वहां दौड़ते हैं, वचन प्रचार करते हैं, सुनते हैं, किस लिए सुनते हैं? कि हमारा उद्धार हो जाए, हमें अनंत जीवन मिल जाए। हम लोग इसीलिए परिश्रम करते दिन रात। तो क्या जरूरत है 4 बजे भोर को उठ करके, 5 बजे 6 बजे उठ करके सब लोगों को इकट्ठा करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, क्या जरूरत है? लेकिन हम लोग यही सोचते हैं कि हम सब लोग उद्धार पाए, उद्धार के मार्ग में बढ़े। और लिखा है 22 पद में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। है ना, ये भी वचन बोल रहा है, याकूब बोल रहा है, क्योंकि याकूब के जीवन में ये सब बातें घटी थी। अगर जिस व्यक्ति के जीवन में घटनाएं नहीं होंगी तो कैसे बता सकता है ना? चोर चोर चोरी करता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका जब परिणाम पकड़ा जाता है, पुलिस केस होता है, तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए क्या बोलता है चोर
कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि कि चोर अपने अनुभव को बता रहा है कि चोरी करना हमारे लिए कितना घातक है। वो अपने अनुभव एक्सपीरियंस को बता रहा है। वही बात आज याकूब भी अपने एक्सपीरियंस को बता रहा, अपने अनुभव को बता करके इस बात को लिख रहा है कि तुम वचन पर चलने वाले बनो, है? और सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्या करते हैं? अपने आप को क्या करते हैं? धोखा देते हैं। वचन में लिखा है, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये वचन में लिखा है? लेकिन हम लोगों ने सुन लिया है कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो अगर हम यीशु मसीह को छोड़ करके दूसरों को ईश्वर करके मानेंगे, तो हम किसको धोखा देते हैं? अपने आप को धोखा देते हैं। किसी मनुष्य को धोखा नहीं देते हैं, किसी पास्टर को, किसी सेवक को, किसी सेविका को, किसी प्रचारक को हम धोखा नहीं देते हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, न उसकी उपासना करना, न उसकी मूर्ति बनाना, न उसके सामने दंडवत करना। अगर मेरे प्रियो हम यीशु मसीह को मान रहे हैं, यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण किया है, सारी मलिनता को दूर करने के बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं? वचन को तो सुने, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपने आप को धोखा देते हैं। किसी मनुष्य को धोखा नहीं देते हैं, हम लोग अपने आप को धोखा देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा कलीसिया के लोग हमको नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। उनको आप धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उसका परिणाम क्या होगा वो अपने आप को भुगतना पड़ेगा। हमारा पास्टर नहीं भुगतेगा, बहुत आकर के प्रार्थना करेगा आपकी गलतियों के लिए, आपको सलाह देगा कि आपने जो गलती किया है ये अच्छा नहीं है, ये नहीं करना चाहिए था, बस सलाह दे सकता है। बाकी आपने जो धोखा में कमाई किया है, धोखे से जो कमाई किया है, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। उसको हमें हमारे प्रार्थना से, हमारे गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भुगतान आपको करना पड़ेगा। क्योंकि चोरी आपने किया है तो भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो धोखा आप दिए हैं तो उसका परिणाम आपको ही मिलेगा। ये वचन बता रहा है, हम नहीं बता रहे। वचन कह रहा है कि जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। स्वाभाविक मुंह, हमारा जो स्वाभाविक मुंह है, हम लोग उठ करके सुबह दर्पण में देखते हैं मुंह को, है ना? क्या पता रात को सोते समय किसी ने कुछ लगा दिया हो, या कुछ ऐसा चीजें हमारे मुंह पे लग गई हो जिसको हम लोग दर्पण में देख करके साफ करते हैं, है ना? मेरे प्रियो, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कोई कोई व्यक्ति क्या करता है, उसके मुंह पे कालिख लगी होती है और कुछ ऐसे चीजें उसके मुंह पे लगी रहती है, रास्ते से जाता है, अपने आस पड़ोस जाता है, लोग उसको देख करके खूब हंसते हैं, खूब हंसते हैं, और वो भी उन्हीं के साथ में खूब हंसता है। तो कुछ देर के बाद लोग पूछते हैं, भाई क्यों हंसा जा रहा है, क्यों हंसी हो रही है, क्यों यहाँ पे एक दूसरे को मजाक बनाया जा रहा है? तो बाद में पता चलता है कि मैं जो हंसा था, मेरे ही मुंह पे कालिख लगी थी, इसलिए वो उस कालिख को देख करके लोग क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। अब वहां पे मेरा क्या, यहाँ पे मेरा क्या रिएक्शन होगा? क्या मैं कर सकता हूँ? मैंने बहुत हंसा था उसको देख करके, अपने सबके साथ मैंने बहुत बहुत हंसा।
तो मेरे प्रियो, ये वचन हमारा एक आईना है। वचन हमारा एक शीशे के समान है। और जब हम लोग वचन को पढ़ते हैं तो वचन बताती है कि तुम्हारे मुंह पे यहाँ पे दाग है, तुम उस दाग को क्या करो, मिटाओ, नहीं तो तुमको लोग देख करके हंसेंगे, तुमको देख करके लोग ठट्ठा उड़ाएंगे। वचन हर एक चीज को बताता है। तुम्हारे जीवन में यहाँ पे कमी है, तुम यहाँ पे गलत हो, तुम यहाँ पे अच्छा नहीं हो, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा बातचीत करने का तरीका अच्छा नहीं है, तुम इसको सुधारो। नहीं तो मनुष्य क्या करेगा, तुमको देख करके ठट्ठों में उड़ाएगा, तुम्हारा मजाक बनाएगा और तुम भी उसमें शामिल हो जाओगे। लेकिन बाद में तुमको जो है कि बहुत कष्ट होगा, बहुत दुख लगेगा। इसलिए ये वचन हमारा एक आईना है, जो हम अपने स्वाभाविक मुंह को, स्वाभाविक जीवन को, स्वाभाविक आचरण को, स्वाभाविक चाल चलन को, स्वाभाविक व्यवहार को हम लोग देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं। मैं कहाँ पे गलत हूं, ये वचन बताता है, मनुष्य नहीं बताएगा। मनुष्य ठट्ठों में उड़ाएगा, आपका मजाक बनाएगा, तमाशा बनाएगा, आपकी बुराई करेगा। लेकिन जो वचन है, प्रति भोर उठ करके, प्रति सुबह उठ करके हम इसमें निहारते हैं, इसमें देखते हैं, तो हमें पता चलता है हम कहाँ पे जो है कि दाग लगा हुआ है, कहाँ पे कमी है, ये सब बातें बताता है। और कुछ लोग क्या होते हैं, अपना स्वाभाविक मुंह देख करके चले भी जाते हैं और भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उसको देख करके सुधार लाते हैं, लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं, अरे छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ही तो गलत है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसका परिणाम, उसका अंजाम बाद में बहुत बुरा होता है। तो इसलिए लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्र की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। सुन करके, वचन में जो सुना है ना, वो भूलता नहीं, वो ऐसा ही काम करता है। अगर जो स्वतंत्र सिद्ध इच्छा पे चलना चाहता है ना, वचन में लिखा है, परमेश्वर की वह इच्छा है जो हमारे भीतर व्याप्त पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर में है ना। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो सारी बातों को बताता है। वो सारी बातों को हमारे अंदर जो है कि बताता है। और हम लोग क्या करते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, पापों से प्रायश्चित करते हैं। प्रभु, हमें सिद्ध बनना है, और सिद्ध बनने के लिए हमें निष्कलंक निष्पाप होना है। कोई झुर्री, कोई दाग नहीं होना है हमारे जीवन में। और ऐसे व्यक्ति क्या करेगा, वो आशीष पाएगा, हर काम में आशीष पाएगा, चाहे उसका छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, बहुत आशीष पाएगा। क्योंकि वह वचन को सुन करके, वचन को पढ़ करके उसको भूलता नहीं है, इसलिए वह आशीष पाएगा। और सर्वसिद्ध बनने के लिए पूरी पूरी वो कोशिश करता है, स्वतंत्रता के सिद्ध पे। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो हम लोग स्वतंत्र हो जाते हैं, है ना। जिस किसी बुराई को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो उससे हम स्वतंत्र हो जाते हैं। और स्वतंत्र करने के लिए पवित्र आत्मा हमें बार बार प्रेरित करता है, पवित्र आत्मा हमें बार बार चेतावनी देता है कि तुम इस क्षेत्र में गलत हो, इस जगह में गलत हो,
वचन भी हमको बताती है, पवित्र आत्मा भी बताता है हम इस क्षेत्र में गलत हैं। कभी कभी जब हम लोग अकेले में बैठते हैं तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं, पवित्र आत्मा कुछ कुछ बातों को बताता है कि शायद मैं इस जगह में ऐसे नहीं ऐसे किया होता तो मुझे और आशीष मिलती। वही सर्व सिद्ध व्यक्ति है, दिन रात परमेश्वर के वचन में ध्यान देना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसकी व्यवस्था पे दिन रात मनन करना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपना काम धाम छोड़ दीजिए, जो नौकरी करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, वो छोड़ करके दिन रात प्रभु की व्यवस्था पे ध्यान करिए। ये मेरा कहने का नहीं तात्पर्य है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो आपने अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखा है सुबह में उठ करके, उसके अनुसार ध्यान कीजिए पूरे दिन कि प्रभु जो मैंने आज वचन को पढ़ा है, जो मैंने देखा है, उसके अनुसार प्रभु मैं दिन रात उसमें जो है कि सुबह से शाम तक प्रभु उसमें मैं बना रहूं प्रभु, ताकि मेरे जीवन में किसी प्रकार की ऐसी बातें न हो जिससे मैं सर्वसिद्ध न बन पाऊं। तो हमें सर्वसिद्ध अगर बनना है तो उसकी आज्ञाओं को पालन करना है, और जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हम हर काम में आशीष पाएंगे, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, हर काम में आशीष पाएंगे। क्योंकि हम लोग जितने लोग जुड़े हैं, सब लोग अगर गवाही देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा कि प्रभु ने हम लोगों के जीवन में कितना भलाई किया है ना। तकलीफें भी आई हैं, परेशानियां भी आई हैं, ये नहीं है कि खाली भलाई हुआ है, दुख भी आया है, लेकिन कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए। लेकिन प्रभु ने हमें संभाला है और हमें आशीष दिया है। क्योंकि हमें क्या करना है, भूलना नहीं है। और वचन में सबसे अच्छी बात लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। जीभ पर लगाम, जैसे घोड़े को लगाम लगा करके बस में किया जाता है, वैसे ही वचन रूपी लगाम को अपनी जुबान पे लगाना है। वचन ही एक ऐसा लगाम है जो हमारी जुबान पे कंट्रोल कर सकता है। नहीं तो जीभ एक ऐसी बला है ना, एक बला है, और बला कभी बोल करके नहीं आती, अचानक से आ जाती है। और जीभ में हड्डी नहीं होती है ना। सब लोग जानते हैं कि जीभ में हड्डी नहीं होती है, लेकिन जीभ में इतना ताकत होती है कि हमारे और आपके हड्डी को तोड़वा सकती है। जुबान इतना तेज है कि हड्डी को तोड़ने का ताकत रखती है, लेकिन खुद भी इसके अंदर हड्डी नहीं है, एक भी हड्डी नहीं पाई जाएगी, लेकिन आपकी हड्डी को चूर चूर करवा सकती है। तो इसलिए अगर हमें अपने आप को भक्त समझ रहे हैं तो हमें अपने जीभ पर लगाम देना है। और धोखा से बचें, है नहीं तो हमारी भक्ति क्या हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। आज बहुत से लोगों को हम देखे हैं, इसी जुबान के द्वारा क्या क्या लोग बोल देते हैं किसी किसी को, कि बहुत ठेस लगता है लोगों को, बहुत दुख लगता है। लेकिन कुछ कुछ लोग इसी जुबान के द्वारा इतना अच्छा शब्द बोलते हैं कि उनके घाव भर जाते हैं, जो ठेस लगा हुआ है वो घाव भर जाते हैं, है ना। तो इसलिए परमेश्वर का भक्त जो याकूब है, वो सोच समझ करके लिखा होगा वचन को, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि भक्ति व्यर्थ है, हमारी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी अगर हमारा जुबान पे कंट्रोल नहीं होगा। वचन तो बहुत लोग प्रचार करते हैं, लेकिन एक वचन बहुत प्यार से प्रचार किया जाएगा तो उसको लोग बहुत अच्छे से सुनेंगे, लेकिन उसी वचन को गाली दे करके प्रचार किया जाएगा तो लोग नहीं सुनेंगे, उनका जीवन नहीं बदलेगा। हाँ, वचन वो भी प्रचार कर रहे हैं, वचन सेम है, लेकिन अपना तरीका अलग होता है ना। तो हमारी जुबान किस तरफ जा रही है वो ध्यान देना है, नहीं तो हमारी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। हमारी
आराधना प्रार्थना सब व्यर्थ हो जाएगा। और लास्ट में लिखा है, हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि है। क्लेश में, जब वो दुख में हो, जब वो परेशानी में हो, जब वो किसी समस्या में हो, तो उनकी सुधि लेना है। आजकल के तो अनाथ जानते हैं, हम लोग विधवाओं के बारे में जानते हैं, लेकिन प्रभु का वचन उन विधवाओं के बारे में बोल रहा है, उन अनाथों के बारे में बोल रहा है। आज हम लोग जरूर संसारिक दृष्टि से जिसके पास माँ बाप नहीं होंगे वो अनाथ है, लेकिन कुछ लोग के पास माँ बाप रहते हुए भी अनाथ हैं। एग्जाम्पल में, जैसे जिस व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह का प्रेम नहीं है, यीशु मसीह का वचन नहीं है, वो एक अनाथ है, एक अनाथ व्यक्ति है वो। विधवाएं वो है जैसे अपने इष्ट देवता को मानते हुए उनको छोड़ दिया, देवता ने ही उनको छोड़ दिया, वो भी एक विधवा है, विधवा के समान जीवन जीते हैं। बहुत से स्त्री पुरुष भी हैं, अपने ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर उनकी कोई खोजी खबर नहीं लेता है, उनसे कोई संबंध ही नहीं रखता है। जिस प्रकार से एक विधवा स्त्री का पति मर जाता है, उसका संबंध खत्म, लेकिन वो जीते जी विधवा है ना, उसका पति भी है लेकिन वो विधवा है। तो ऐसे लोगों के पास प्रभु हमको और आपको भेजता है, वो लोग अनाथ है, उनके माँ बाप हैं, लेकिन जो माँ बाप होना चाहिए, जो माँ बाप उनके जीवन दे सकता, अनंत जीवन दे सकता है, जो उनका पति अनंत जीवन तक का पति बन सकता है, वो नहीं है उनके पास। तुम जाओ ऐसे लोगों के क्लेश में, ऐसे लोगों के पास जाओ, मैं तुम्हें भेजता हूं, उनकी तुम सुधि लो, उनकी तुम सुधि ले। आजकल की जो विधवाएं हैं उनकी सुधि तो लेना अच्छी बात है, लेकिन कितने लोगों के पास पति रहते हुए विधवा का जीवन जी रहे हैं। एग्जाम्पल में, उनके पास प्रभु नहीं है, उनके पास ईश्वर नहीं है। जब उनके पास ईश्वर नहीं है, उनके पास वो अनाथ का जीवन, वो विधवा के समान जीवन जी रहे हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ऐसे लोगों के पास प्रभु हमको और आपको भेज रहा है, जाओ, वो क्लेश में है, दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, उनके पास जाओ और उनकी तुम सुधि लो। वो क्लेश में पड़े हुए हैं, उनकी सुधि लो। और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। तो उनके पास जाने में काफी समस्या भी हो सकती है ना, तो हमें निष्कलंक भी रहना है, कलंक ना लगे हमारे ऊपर। उनकी सुधि लेते लेते बहुत लोगों को कलंक भी लग जाता है, तो उससे प्रभु का वचन बोल रहा है कि निष्कलंक रहे। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु हम लोगों को यही सिखा रहा है कि जो भी हम वचन पढ़ते हैं, जो भी वचन सुनते हैं, उस पे हम चलने की कोशिश करें, और सारे मलिनता को, सारी गंदगी को, सारे बैर भाव को दूर करके प्रतिदिन अपने चेहरे को वचन में निहारें और प्रभु से बोले, प्रभु मैं कहाँ पे कमजोर हूँ, कहाँ पे मैं जो है कि गलत हूँ, मुझे बताइए। प्रभु बताएगा, वचन बताएगा, और हम जब उसको दूर करेंगे, प्रभु हमें वो इनाम देगा जो इनाम हमसे कोई छीन नहीं सकता, वो अनंत जीवन हमसे कोई छीन नहीं सकता। आज हमें चिंता करना, अपने प्राणों को उद्धार करने के लिए, अपने जीवन को उद्धार करने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए हमें चिंता करना है। तभी हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है, और तभी हम सर्वसिद्ध बन पाएंगे, और तभी हम दूसरों के भी सहायता कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, और हम अपने जुबान को कंट्रोल करें, धोखा न दें, और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं।
तो इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आमेन आमेन। बहुत ही सुंदर रीति से समझा रहे थे पास्टर सुभाष चंद्र जी। अब समय है, साजन कोशिश सर सामने आएंगे और आखिरी प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना के लिए सिरों को नवाएं। धन्यवाद प्रभु, सुंदर पवित्र दिन के लिए धन्यवाद ही है पिता। विश्राम वार का दिन पिता हमें जीवित रखा है और हम उसके नाम को धन्य कह सके, उनके नाम को आदर और महिमा दे पाए, इसके लिए हमें तत्पर और सिद्ध बनाकर यहाँ तक जीवित अवस्था में रखा है कि हम पिता परमेश्वर एक दूसरे की सुधि लेकर भलाई की ओर बढ़ पाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। हर एक बात से पिता आपका और सिर्फ आपका नाम प्रमाणित हो। आज बहुत अच्छा सुंदर वचन बांटा गया। इन बातों को हम सब घर कर जाएं, समझ लें कि हमारा बोल कैसा हो, वचन के अनुसार हो, अन्यथा हमारी अभिव्यक्ति, हमारा जीवन, हमारी शैली सब बेकार है। इन बातों को हम जान लें, इसको दृष्टांत के रूप में रखकर कई एक माध्यम से समझाया, जताया, चिताया होने दे पिता। हम इसके अनुरूप आपको भाते हुए सिद्ध ठहर पाए पिता, और आपकी दौड़ को पिता परमेश्वर जितने दिन सांसारिकता में, सांसारिक जीवन में हमें रखा है, यह बदल कर आत्मिक और नए सृष्टि के अनुसार होने पाए पिता। आपको भाते हुए ठहर पाए। वो वचन की एक एक बात अड़ी है, इसको जानकर इसमें हम बने रहने पाए। पवित्र दिन के लिए धन्यवाद। आराधना जहाँ जहाँ होती उसके लिए धन्यवाद। एक एक का जीवन आपको भाता हुआ ठहर सके। प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। आमेन आमेन। थैंक यू साजन कोशिश सर, आपको आपके परिवार को सुखी रखे, स्वास्थ्य रखे, आप आनंदित हो। ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स को सुनाने से पहले ज्योति हरी 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। जी सर। ज्योति हरी, क्या कल आप प्रचार कर सकते हैं? जी सर। थैंक जी यू सर, ज्योति हरी, थैंक यू। अब आइए बेटी, वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएं। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को धन्यवाद देते हैं, सुंदर सा भजन के लिए जिन्होंने भी भजन गाया उनको भी धन्यवाद। और धन्यवाद देते हैं वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, जयवीर सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को और इंद्रियासन सर को धन्यवाद देते हैं। आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए फिर से जयवीर सर को और सुंदर सा प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं सुभाष चंद्र सर को। और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन कोशिश सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। आमेन आमेन। समय है पास्टर सुभाष चंद्र जी से आशीष लेके ये सभा को यहीं पर समाप्त करेंगे। पास्टर सुभाष चंद्र जी, आप आइए, आशीष को सुना। ठीक है पास्टर जी, थैंक यू फादर। आइए हम लोग अनुग्रह वचन ले लेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता एवं संगति, प्रभु के दूसरे आगमन तक लुकिंग इनटू जीसस मिनिस्ट्री, आज हमारे जितने भाई बहन इकट्ठा हुए उनके परिवार के साथ बनी रहे। आमीन 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 सबको जय मसीह की। आमीन जय मसीह, जय मसीह, जय आमीन मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, सर्वोदित जय मसीह, जय मसीह।